तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। स्वच्छपुर नामक एक नगर था जहां एक से बढ़कर एक चित्रकार और कलाकार रहते थे। वहां के राजा दर्पणपाल का मानना था कि ईश्वर का वास केवल पूर्णता और स्पष्टता में होता है। उन्होंने महादेव के लिए एक ऐसा मंदिर बनवाया जहां की दीवारें पॉलिश किए हुए कीमती पत्थरों से बनी थी जो आईने की तरह चमकती थी। राजा चाहते थे कि हर भक्त जब शिवलिंग को देखे तो उसे महादेव के साथ साथ अपना खुद का स्पष्ट चेहरा भी दिखाई दे। उसी नगर में कीच नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। कीच का काम था नगर की नालियों और गंदगी को साफ करना। वह दिन भर कीचड़ में सना रहता था। कीच महादेव का अनन्य भक्त था, पर वह कभी मंदिर के भीतर नहीं जाता था। उसे डर था कि उसके गंदे पैरों और कीचड़ भरे कपड़ों से मंदिर की वे चमकती दीवारें और कीमती फर्श गंदा हो जाएगा। वह रोज मंदिर की बाहरी दीवार के बाहर खड़ा होता और नाले के गंदे पानी में महादेव की परछाई ढूंढने की कोशिश करता। वह कहता, प्रभु मैं तो मलिन हूँ, पर क्या इस गंदे पानी में भी आपका कोई अक्सबिंब उतर सकता है। उद्धरण चिन्ह। एक बार राजा ने घोषणा की कि जो भी भक्त महादेव को सबसे स्पष्ट बिंब रिफ्लेक्शन अर्पित करेगा उसे राज सम्मान मिलेगा। बड़े बड़े लोग सोने के आईने और मखमली कपड़े लेकर आए। राजा ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर शिवलिंग का प्रतिबिंब हजारों बार दिख रहा था। राजा बहुत प्रसन्न हुए। तभी अचानक एक रहस्यमयी धुंध छा गई। मंदिर की वे चमकती दीवारें धुंधली पड़ गईं और उनमें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। राजा और पंडित परेशान हो गए। उन्होंने दीवारों को रेशम से रगड़ा, पर धुंध और गहरी होती गई। तभी मंदिर के बाहर से कीच की आवाज आई। वह रो रहा था क्योंकि उसे लगा कि उसकी मलिनता के कारण महादेव ने अपना मुख छिपा लिया है। उसने मंदिर की सीढ़ियों के पास की गीली मिट्टी उठाई और उसे एक पुराने टूटे हुए मिट्टी के सकोरे प्याले में भरा। उसने उस मिट्टी में अपने पसीने की बूंदें मिलाई और उसे मंदिर की चौखट पर रख दिया। अचानक उस मैले मिट्टी के प्याले से एक अलौकिक प्रकाश निकला। वह प्रकाश मंदिर की धुंधली दीवारों से टकराया। देखते ही देखते उन चमकती दीवारों पर नहीं, बल्कि उस मिट्टी के प्याले के भीतर के गंदे पानी में महादेव का वह रूप प्रकट हुआ जो किसी ने नहीं देखा था। नीलकंठ महादेव, जो संसार का विष पी कर भी मुस्कुरा रहे थे। साक्षात महादेव प्रकट हुए और बोले, दर्पणपाल, तूने मुझे साफ आईनों में ढूंढा जहां तू केवल अपना चेहरा देख रहा था, पर कीच ने मुझे अपनी गंदगी और आंसुओं में पुकारा जहां वह केवल मेरी दया देख रहा था। याद रखो, मुझे वह आईना प्रिय नहीं जो तुम्हारी सुंदरता दिखाए, मुझे वह बिंब प्रिय है जो तुम्हारी सच्चाई और मर्यादा दिखाए। राजा का अहंकार उस धुंध की तरह छट गया। उन्होंने देखा कि असली स्वच्छता शरीर की नहीं, बल्कि उस मन की है जो ईश्वर के सामने अपनी कमियों को स्वीकार करने का साहस रखता है। वह स्थान आज बिंब योजक चिन्हेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव को पाने के लिए हमें परफेक्ट पूर्ण होने की जरूरत नहीं है। यदि हम अपने भीतर की गंदगी और बुराइयों को ईमानदारी से उनके चरणों में रख दें, तो वे उस मैले हृदय को भी अपना सबसे सुंदर दर्पण बना लेते हैं। राजा दर्पणपाल ने कीच को गले लगा लिया और मंदिर के चमकीले पत्थरों को हटाकर वहां साधारण मिट्टी का लेप करवाया। राजा ने समझा कि जो चमक अहंकार पैदा करे वो पत्थर है, और जो मैलापन ईश्वर से जोड़ दे वह चंदन है। आज भी बिंब योजक चिन्हेश्वर मंदिर में ये परंपरा है कि मुख्य पूजा से पहले भक्त मंदिर की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं। मंदिर के पास एक छोटा सा मिट्टी का कुंड है। कहते हैं कि यदि कोई अपनी बुराइयों का पश्चाताप करते हुए उस कुंड के पानी में देखता है, तो महादेव उसे वह रास्ता दिखाते हैं जिससे उसका जीवन निर्मल हो जाता है। राजा दर्पणपाल ने अब बिंब योजक चिन्हेश्वर की महिमा को समझ लिया था और कीच को मंदिर का मुख्य सेवादार नियुक्त कर दिया था। लेकिन इस नगर में एक बहुत बड़ी विदुषी और विलासनी रहती थी जिसका नाम था चित्रा। चित्रा का मानना था कि ईश्वर केवल कला और सलीके से प्रकट होते हैं। उसे कीचड़ और मिट्टी से घृणा
थी। चित्रा ने मंदिर आकर विरोध किया, महाराज, आपने इस भव्य मंदिर को मिट्टी से लीपकर इसकी शोभा नष्ट कर दी है। ईश्वर की सुंदरता को इस गंदगी में कैसे देखा जा सकता है? मैं एक ऐसा मायावी चित्र बनाऊंगी जो इस मिट्टी के प्याले से कहीं अधिक स्पष्ट होगा। चित्रा ने दीवार पर अपनी जादुई कूची से महादेव का एक अति सुंदर चित्र बनाया। उसने उसमें दुनिया के सबसे महंगे रत्न और रंग भरे। वह चित्र इतना सजीव था कि लगता था महादेव अभी बोल उठेंगे। चित्रा गर्व से बोली, देखिए, ये है असली बिंब। उद्धरण चिन्ह। उसी समय नगर में एक भीषण सूखा पड़ा। पीने का पानी खत्म होने लगा। लोग प्यास से व्याकुल होकर मंदिर आने लगे। चित्रा का वह सुंदर चित्र धूप और गर्मी से चटकने लगा। रत्नों की चमक फीकी पड़ गई और रंग उतरने लगे। लोग चित्र के पास गए, पर पत्थर के उस सुंदर चित्र से किसी की प्यास नहीं बुझ सकती थी। तभी कीच आगे बढ़ा। उसने उसी मिट्टी के टूटे हुए प्याले को उठाया जिसे चित्र गंदा कहती थी। कीच ने शिवलिंग के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु, ये प्याला खाली है पर इसमें आपके बिंब की स्मृति है। इस सूखी धरती को अपने करुणा के जल से भर दीजिए। कीच ने जैसे ही उस खाली मिट्टी के प्याले को जमीन पर रखा, उस प्याले से जल की एक बूंद भी नहीं निकली, बल्कि उसमें से एक अदृश्य कंपन पैदा हुआ। अचानक मंदिर की उन मिट्टी से लीपी हुई दीवारों से पसीना निकलने लगा। वह पसीना नहीं था, वह शीतल और मीठा जल था जो मिट्टी की दीवारों से झरनों की तरह बहने लगा। पूरा मंदिर एक जल कुंड में बदल गया। आश्चर्य की बात यह थी कि चित्रा का वह रत्न जड़ित चित्र पानी लगते ही धुल गया, पर जहाँ जहाँ कीच ने मिट्टी लगाई थी, वहाँ महादेव की आकृतियाँ और भी स्पष्ट उभर आई थीं। साक्षात महादेव की गूंज सुनाई दी। चित्रा, तेरी कला दिखावा थी, इसलिए वह मिट गई। कीच की मिट्टी सेवा थी, इसलिए वह अमृत बन गई। प्यासे के लिए मेरा वह बिंब श्रेष्ठ है जो पानी बनकर उसकी जान बचा सके, न कि वह जो केवल दीवारों की शोभा बढ़ाए। चित्रा का अहंकार पानी में बह गया। उसने देखा कि जिस मिट्टी को वह तुच्छ समझती थी, उसी ने पूरे नगर का जीवन बचा लिया था। महादेव ने उस टूटे हुए प्याले को अक्षय पात्र का वरदान दिया। आज भी बिंब योजक चिन्हेश्वर महादेव के मंदिर में यह मान्यता है कि सच्ची सुंदरता वह नहीं है जो बाहर से चमकती है, बल्कि वह है जो दूसरों के काम आती है। वहाँ भक्त चांदी के बर्तन नहीं चढ़ाते, बल्कि मिट्टी के छोटे छोटे सिकोरों में पानी भरकर रखते हैं, ताकि कोई भी प्राणी प्यासा न रहे। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि हम दूसरों के दुखों को देखकर द्रवित पिघल होते हैं, तभी हमारे भीतर महादेव का असली बिंब प्रकट होता है। कठोर पत्थर कभी बिंब नहीं दिखा सकता। बिंब के लिए तरलता और प्रेम अनिवार्य है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।